नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। साथियों, कोरोना के आने के पहले जब हम माता पिता पेरेंट्स मीटिंग में अपने बच्चों के स्कूल जाते थे तो टीचर अक्सर हमको इस बात को कहते थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, ज़्यादा देर मोबाइल इंटरनेट यूज़ नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है, इससे इनका ध्यान भटकता है और वो आउटडोर गेम खेलने पर ज़्यादा जोर देते थे। घर में हम माता पिता भी बच्चों को आउटडोर गेम खेलने की सलाह देते थे जिससे उनका फिटनेस भी बना रहे और उनका मनोरंजन भी हो जाए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और हमारे नियंत्रण में था। उसके बाद आ गया कोरोना, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई। वही स्कूल वही कॉलेज जो बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहने की सलाह देते थे, अब उनकी भी मजबूरी हो गई थी ऑनलाइन मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाना। बाहर जाकर पहले जैसे खेलने की छूट अब माता पिता भी नहीं देना चाहते थे, तो अब बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल और इंटरनेट में ही व्यतीत होने लगा। और ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी चीज़ों के अलावा गैर ज़रूरी चीज़ इंटरनेट पे देखना या गेम खेलना एकदम स्वाभाविक है। जब हम बड़े समझदार होकर इसके फ़ायदे नुकसान को जानते हुए किसी ज़रूरी काम से अपना मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो फिर ये तो बच्चे हैं और इनका मन भी हमसे बहुत ज़्यादा चंचल है और परिणाम ये निकलता है कि अब पहले जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और ये समस्या अब धीरे धीरे राष्ट्रीय समस्या बन गई है। मौजूदा वक्त टेक्नोलॉजी का युग है। बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए आज एक कदम चलना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इस सुविधा का सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होते जा रहा है और हम धीरे धीरे इस सुविधा के गुलाम बनते जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमें इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है और इसे अपना गुलाम बना करके रखना है। पढ़ाई में एक बहुत होशियार लड़का था आदर्श। हर साल बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था। एक दिन आदर्श की मम्मी के पास उसकी क्लास टीचर का फ़ोन आता है और क्लास टीचर उसकी मम्मी को कहती है, मैम आपने आदर्श का रिज़ल्ट देखा? आदर्श की मम्मी कहती है, हाँ मैडम देखा है, अच्छा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? टीचर कहती है कि आप उसे किसी अच्छे काउंसलर के पास लेकर के जाइए। उसकी मम्मी ठीक वैसा ही करती है, उसे शहर के एक अच्छे काउंसलर के पास लेकर के जाती है और काउंसलर से कहती है, सर ये मेरा बेटा है, पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन अब इसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ये बाकी चीज़ों में उलझा रहता है। काउंसलर उस बच्चे को पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आदर्श कहता है, सर 10th क्लास में। उसके बाद काउंसलर उसको कहते हैं कि अच्छा आदर्श, एक काम करो, बाहर हमारा कुत्ता बंधा हुआ है, उसका नाम है टॉमी, उसे अगले मोड़ के पास एक लंबी ऊंची बिल्डिंग है, वहां तक घुमा के ले आओ, तुम्हें मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। आदर्श भी खुश होता है और ये सोचकर बाहर चला जाता है कि अब मुझे यहाँ बैठकर अपनी बुराई नहीं सुननी पड़ेगी। आधा घंटा बीत जाता है, आदर्श वापस नहीं आता। पौन घंटा बीत जाता है, आदर्श वापस नहीं आता। 1 घंटे बाद पसीने में लथपथ हाँफता हुआ आदर्श वापस आता है। आदर्श को देखकर काउंसलर उससे पूछते हैं, बहुत दूर चले गए थे आदर्श? आदर्श कहता है, नहीं, वहीं तक जहां तक आपने बताया था। तो फिर इतनी देर कैसे हो गई और तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? काउंसलर ने पूछा। आदर्श ने कहा, मैं तो आपके इस टॉमी को सीधा उस लंबी ऊंची बिल्डिंग के पास ही लेकर के जा रहा था, मगर ये आपका टॉमी हर आने जाने वाले कुत्ते को देखकर भौंकता और उसके पीछे दौड़कर चला जाता। मैं इसे पकड़कर खींचकर वापस लाता और ये फिर वापस वैसा ही करता। उसके बाद फिर मैं इसे पकड़कर खींचकर वापस लाता और ये कभी किसी दुकान में घुस जाता तो कभी किसी पार्क में घुस जाता या फिर कभी किसी गाड़ियों के पीछे छुप जाता। मैं इसे बार बार खींचकर रास्ते पर ले करके आता और ऐसा करते करते मैं इतना ज़्यादा थक गया कि मैं उसे उस ऊंची बिल्डिंग के पास तक भी नहीं ले जा सका और आधे रास्ते से ही वापस आ गया। तब काउंसलर ने आदर्श को समझाया कि मैंने जानबूझकर तुम्हें टॉमी को घुमाने के लिए भेजा था ताकि तुम्हें एक सीख मिल सके। अगर आज की इस घटना से तुमने सबक लिया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
तुम्हारी मंजिल तुम्हारे नज़रों के सामने थी, तुम्हें साफ साफ दिखाई भी दे रही थी, मगर मेरे इस टॉमी ने तुम्हें जगह जगह भटकाया। तुम्हारा मन भी इसी टॉमी की तरह है जो कि तुम्हें भटकाते रहता है, और इसी भटकाव के कारण तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे यूँ वेस्ट मत करो। पहले अपने काम को पूरा करो, उसके बाद निश्चित समय के लिए खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हुए किसी दूसरे काम को करो, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने चंचल मन के ऊपर नियंत्रण रखना है। ये हमें बार बार दूसरी अलग अलग चीज़ों में भटकाता रहता है, लेकिन हमें इसके भटकाव में नहीं आना है। पहले अपने मुख्य कार्य को पूरा करना है, उसके बाद निश्चित समय के लिए किसी दूसरे कार्य में लगना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरीके की और अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिचितों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से समय का सदुपयोग करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।